उसके बाद मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, हत्या के बाद इंदौर आई थी सोनम, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि हत्या करने के बाद में सोनम इंदौर आई थी और खुद मेघालय पुलिस द्वारा ये बड़ी जानकारी दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ा अपडेट है कि हत्या करने के बाद सोनम इंदौर आई थी और सोनम इंदौर आने के बाद में राज कुशवाहा से मिली थी, क्योंकि राज कुशवाहा हत्याकांड में शामिल होने के लिए शिलांग नहीं पहुंचा था। वो यहीं से बैठ के पूरे प्लानिंग को, पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था। और फिलहाल एक रोइंग कोर्ट की जो तस्वीर आई थी सोहरा होटल के बाहर की, जिसे शुरुआत में उनके साथ जो है राजा रघुवंशी की हत्या की थी, शायद वो कुछ यहाँ पर छुपाया हो, या फिर जो सोने चांदी के जेवरात होने की बात। बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, आप जैसा कह रहे हैं कि जो राज कुशवाहा वो वहां पर नहीं था, वो बल्कि इंदौर से ही पूरी प्लानिंग उसने जो की थी उसको संचालित करवा रहा था। तमाम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं उनसे वो संपर्क में लगातार था। तो क्या राज कुशवाहा माहौल भांप रहा था यहां बैठ के इंदौर में कि अभी कौन क्या सोच रहा है, उसके तहत आगे की प्लानिंग को आगे बढ़ाया गया? जी बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए वो सोनम के पिता के साथ साय की तरह रहा। जिस दिन अंतिम यात्रा निकली थी राजा रघुवंशी की, वो पूरे दिन राजा रघुवंशी के घर भी मौजूद था। हर वक्त वो सोनम के पिता के साथ मौजूद था। अगर कोई भी मीडिया कर्मी सोनम के पिता के साथ बातचीत करना चाह रहा था तो राज कुशवाहा ही मना कर दे रहा था। मैं खुद उस वक्त वहां पे मौजूद था। कई बार सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनके साथ मौजूद राज कुशवाहा ने मना कर दिया। शायद हमें उस दिन वो नाम नहीं पता था कि उनके साथ में खड़ा हुआ शख्स जो है उसका नाम राज कुशवाहा है, और इसने ही राजा रघुवंशी के हत्याकांड की पूरी साजिश रची, और इसके साथ में इसकी प्रेमिका जो है सोनम भी शामिल है। हालांकि आज एक बड़ी सर्चिंग किया गया, वो किया गया उस बिक्की के यहाँ, विशाल उर्फ बिक्की के यहाँ, और ये वो नाम है जो सबसे खास था राज कुशवाहा का। और राज कुशवाहा ने इसी से सबसे पहले बात की थी इस पूरे हत्याकांड को लेकर, और सबसे पहला वार जो है राजा रघुवंशी पे इसी ने किया था। और सबसे बड़ी बात है कि जब राजा रघुवंशी की बॉडी मिली थी, जो शव मिला था, उसमें सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट और सोने की चेन भी गायब थी। ये वही सोने की चेन अंगूठी गायब थी जिसे सोनम ने कहा था कि राजा हनीमून पे जाते वक्त इसे लेकर जरूर आना, और ये बात अपने परिवार के किसी लोगों को मत कहना। लेकिन राजा ने उस चेन को जाकर एयरपोर्ट पे पहन लिया, और वो तस्वीर राजा की मां ने देख लिया। फिर राजा की मां ने पूछा था कि तुम सोने की चेन पहन के क्यों गए? तो फिर राजा ने कहा था कि मुझसे सोनम ने कहा था कि तुम सोने की चेन पहन के आना, अंगूठी लेकर आना, ब्रेसलेट पहन कर आना। और शायद कहीं ना कहीं से ये प्लानिंग पहले से जो थी कि अंगूठी, सोने की चेन जो भी रहेगा उसे बाद में लूट लिया जाएगा, उसे उसके शरीर से निकाल लिया जाएगा। और जब शव मिला था तो उसमें ये सब चीजें गायब थी, और शायद यही सब चीजों को तलाशने के लिए अब आज मेघालय पुलिस जो है वो मुख्य आरोपी जो है विशाल उर्फ बिक्की को उसके घर लेकर पहुंचती है। 2 घंटे तक घर के अंदर सर्च ऑपरेशन होता है। तमाम एविडेंस, साक्ष्य को जुटाया जा रहा है, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है। मेघालय पुलिस चाहती है कि इंदौर से जितने भी साक्ष्य है, हत्याकांड से जुड़े हुए जितने भी एविडेंस है, वो पहले उसको इकट्ठा कर ले और फिर इसको लेकर वहां पर जाए, वहां पे सभी आरोपियों को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जाए। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि राज से अक्सर वो रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक का जो रात का समय होता है, इस दौरान पर वो फोन से बात करती है, और सोनम रोजाना लगभग 5 से 6 घंटे तक राज कुशवाहा से जरूर बात करती थी। इस वक्त एक और बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि 16 मई के दिन राज कुशवाहा ने विशाल उर्फ बिक्की, आकाश और आनंद, इन तीनों के साथ में सुपर कॉरिडोर के एक कैफे में बैठकर हत्या की पूरी साजिश रची थी। और लगभग 9:30 बजे का वो समय था, और 6 घंटे तक इन्होंने इस पूरी हत्याकांड की साजिश रची थी। और फोन लाइन पर सोनम भी मौजूद थी। तब सोनम इंदौर में थी, लेकिन वो फोन से कनेक्ट थी, और इन्होंने पूरी तरीके से एक प्लानिंग बनाई थी कि किस तरीके से शिलांग जाना, हत्या कैसे करना है। जुड़े, उनके पास भी कुछ जानकारी है। शैलेंद्र, जल्दी से इस वक्त आप कहां पर